लेकिन खबर यह है श्वेता कि एशिया कप का जो आज मुकाबला भारत और पाकिस्तान और यूएई के बीच 1 घंटे बाद शुरू था, यानी कि आधे घंटे बाद टॉस था। पाकिस्तान की टीम होटल से नहीं निकली। पाकिस्तान की टीम ने अपना सामान रखा बस में, उनको उतार लिया गया क्योंकि उनकी मांग थी कि मैच रेफरी को हटाया जाए। आईसीसी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। और फिलहाल जो चांसेस हैं, इम्कानात ये हैं कि पाकिस्तान आज का मैच फोरफीट कर देगा, इस एशिया कप से बाहर। तो इसका सीधा सा सवाल यही उठ रहा है, जिस बड़ी खबर के साथ हम इस बुलेटिन में आपके सामने हाजिर हुए हैं, वो ये कि देखिए पीसीबी की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 घंटा देरी से शुरू हो सकता है मैच। तो पाकिस्तान का ये जो फैसला नहीं था, यानी पाकिस्तान का जो ये नखरा था, जो टैंट्रम से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, नहीं, ये उन्होंने अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि 1 घंटा देरी से शुरू हो सकता है मैच, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेलने को तैयार हो गया। हाँ। वो खेलने को तैयार हो गया है। अब बड़ी बात यह है, बड़ी खबर जो आपसे शायद 5 मिनट पहले थी, वो ये कि पाकिस्तान की टीम नहीं निकली थी। अब मरीना एरिया में वो रह रहे हैं, और आप दुबई जाती रहती हैं श्वेता, मरीना से दुबई स्टेडियम जाने के लिए कम से कम इस ट्रैफिक में आपको 45 मिनट चाहिए, और वो पहुंच ही नहीं सकते थे। 7:30 बजे टॉस था। तो अब सवाल यह है, आज तक के जो हमारे संवाददाता है वो भी जुड़ेंगे, आपको बताएंगे कि क्या कोई सेटलमेंट हुई है, क्योंकि अब से तकरीबन 1 घंटा पहले आईसीसी ने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन काउंसिल चीफ मोहसिन नकवी की दूसरी डिमांड थी, आज फिर उन्होंने रखी कि कम से कम आज के मैच में एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी को हटा दिया जाए। आईसीसी ने उसे सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन श्वेता, ये पॉलिटिकल मंच भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान मुल्क में वाहवाही मिल जाएगी, लेकिन आप उनके क्रिकेट कम्युनिटी से पूछें, अगर उन्होंने मैच फोरफिट कर दिया तो फिर त्राही त्राही है वहां। वाकई वैसे ही पाकिस्तान, जब से श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर आतंकी हमला हुआ था पाकिस्तान के भीतर, वहां पर कोई भी देश न तो किसी बायलैटरल टूर्नामेंट के लिए जाने को तैयार था, न किसी बड़े टूर्नामेंट को अवार्ड किया गया पाकिस्तान को, यानी कि वो हर जगह, या एशिया कप जैसे टूर्नामेंट भी थे, पाकिस्तान से निकालकर दूसरी जगहों पर आयोजित होने लगे। उस पर से आतंकी चरित्र उसने अपना छोड़ा नहीं। आखिरकार भारत की तरफ से केवल यह फैसला करने से कि खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाएंगे, पाकिस्तान में ऐसी हाय तौबा मची कि उसने मैच रेफरी तक को निकाले जाने की मांग कर दी। और उसी के बाद से सवाल यह उठ रहे थे कि क्या पाकिस्तान विथड्रॉ कर सकता है एशिया कप से। सवाल पूछा जाता था, विक्रांत आपने भी कहा था नहीं, क्योंकि एक फाइनेंशियल नुकसान भी बहुत बड़ा होगा, $15 मिलियन। अब देखिए इसमें क्या है ना कि श्वेता, 3 इंसान एक ही इंसान है, यानी कि 3 हैट्स एक इंसान ने। एक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, वो एक डिमांड रखते हैं कि देखिए पाकिस्तान टीम के साथ अच्छा नहीं हुआ, मैच रेफरी ने अच्छा नहीं किया। दूसरे हैं पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, यानी कि वहां के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी, वो अपनी देश में वाहवाही के लिए कहेंगे ठीक है आप झंडा बढ़ाओ, हम आपके पीछे हैं। फिर तीसरे एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ कौन है, वो भी मोहसिन नकवी। और ये टूर्नामेंट किसका है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का। अगर मोहसिन नकवी ये तय कर लें आज इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर कि नहीं खेलेंगे, जाओ हम नहीं खेलते एशिया कप, तो फिर दिक्कत किसको आएगी, दिक्कत आएगी एशियन क्रिकेट काउंसिल को। वहां पर मोहसिन नकवी को बाकी एसोसिएट नेशंस पूछेंगे हमारे पैसे का क्या होगा, क्योंकि कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल में मोहसिन नकवी बाकियों को पैसे के लिए कॉम्पनसेशन कहां से देंगे, ब्रॉडकास्टर का कॉम्पनसेशन कैसे होगा। फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के पास जाएंगे कि जी हम आपको $15 मिलियन जो है वो नहीं दे रहे हैं। फिर वो मोहसिन नकवी क्या करेंगे, आप ये देखिए। दिक्कत वहां पर आ गई है, जो खबर के मेरे मुताबिक ये फैसला इस पूरी घटनाक्रम में वहां आसिम मुनीर भी जुड़ गए हैं। अब ये कहते हैं कि जो फैसला लिया जाना था वो अब मोहसिन नकवी के भी ऊपर एक लेवल चला गया था। रावलपिंडी इसमें इन्वॉल्व हो चुका, प्रधानमंत्री से ऊपर का लेवल हो गया आसिम मुनीर के पास बात जाते ही। लेकिन राहुल रावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, ये पीसीबी जो अपनी तरफ से बात कह रही है, ये वही वो जो विक्रांत जो मल्टीपल हैट्स की बात समझा रहे हैं, उसी का है कि नाराज भी वही हुए हैं, मनाने वाले भी वही होने वाले हैं। अब बिल्कुल, आप ये देखिए कि वो इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ हैं और अपने हाथों से, बिकॉज अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस कह लीजिए, उसकी वजह से आपने एशियन क्रिकेट काउंसिल, ये जो एशिया कप है जिसको बनाया इसलिए गया था ताकि ये जो छोटे छोटे बोर्ड्स हैं उनकी मदद हो पाए। पर और सबसे बड़ी बात, मुद्दा क्या है, एक एंडी पाइक्रॉफ्ट का मुद्दा है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ आला अधिकारी ऐसे भी थे जिनको इस बात का पता था कि इंडियन प्लेयर्स को
पाकिस्तान प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाना है। उसमें से एक थे उनके डायरेक्टर उस्मान वाला, जिनको पीसीबी ने सबसे पहले बाहर किया। सबसे पहले पीसीबी ने उनको बाहर किया ताकि कोई विटनेस ना रह पाए। उसके बाद 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मोहसिन नकवी वापस जाते हैं लाहौर से इस्लामाबाद, और वहां पर वो सारी मीटिंग्स करते हैं, जिसमें जैसे विक्रांत ने भी बताया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी एक बहुत अहम उनकी भूमिका रहती है, और वो ये डिसाइड करते हैं कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे। और एक वक्त पे ऐसा था जब पाकिस्तान टीम पूरी तैयार हो गई थी अपनी किट बैग्स के साथ, उन्होंने होटल में जो बस लगी हुई थी उसमें उन्होंने किट बैग्स रखे, प्लेयर्स बैठे, पर थोड़ी देर बाद एक फोन आता है, सारे प्लेयर्स उतरते हैं और पाकिस्तान की वो जो टीम बस है वापस अपने पार्किंग लॉट पे चली जाती है। और वहीं आईसीसी का जो रिप्लाई होता है, आईसीसी का जो जवाब होता है, वो साफ तौर पे कह देते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत प्रेसिडेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कल को कोई भी पावरफुल बोर्ड, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, यहाँ तक कि बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, ये कहेंगे कि हमें ये अंपायर है, इसका चेहरा पसंद नहीं है, आप इसको हटा दीजिए। वो मैच रेफरी है, हमें ये नहीं चाहिए, आप इसको हटा दीजिए। आईसीसी जो है श्वेता, वो एक वर्ल्ड बॉडी है। आप ये याद रखिए कि हम आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हम जब बात करते हैं, आप ओलंपिक्स खेलने जा रहे हैं, अगला जो एलए में, लॉस एंजलिस में आप ओलंपिक्स, वहां ये सब चीजें, ये सब दलीलें नहीं चलती है। वहां छोटी हरकत और आप सालों तक आपको ओलंपिक्स इन सब चीजों से बैन कर दिया जाता है। विक्रांत तो बड़ी खबर यह है कि मैच अभी हाँ, ऑन नहीं है। अच्छा, बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लाहौर में हुई है, उसमें यह कहा गया है हाँ। 1 घंटे में अच्छी खबर आ सकती है। उन्होंने पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है 1 घंटे में अच्छी खबर आ सकती है। और एज वी स्पीक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट दुबई में है और जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है या फिर आईसीसी है, वो आपस में अभी भी बातचीत चल रही है। हाँ। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जो आपने कहा था, एक थ्रेट दिया था, और जब आप कहते हैं ना कूद जाऊंगा, हाँ। सामने वाला आपको रोक नहीं रहा, फिर आप कहते हो रुक जाता हूं थोड़ी देर और सोच लो 1 घंटा फिर कूदूंगा। तो अभी तक आईसीसी ने उनको कुछ कहा नहीं है, और आईसीसी के पास अगेन एलिबाई नहीं है। आईसीसी के पास मनाने के लिए क्या है? आप क्या कहेंगे कि सिर्फ क्या मैच रेफरी को हटा देने से पाकिस्तान संतुष्ट होने वाला है? पाकिस्तान फिर अगर भारत के साथ अगला मुकाबला एक और पड़ गया नॉकआउट, तो क्या करेगा? फिर बोलेगा कि हाथ मिलाने का क्या वो उनको लिखित में दिया जाएगा? बात है, और लोग इस चीज का मजाक भी उड़ा रहे हैं। वहां पर हाथ नहीं मिलाए गए बड़ी बात है, या सूर्य कुमार यादव आपके बारे में बोल गए वो बड़ी बात है? मुझे आप ये बताइए। हाँ। वो कल मैं एक किस्सा था कि यहां पर दफ्तर के बाहर एक आदमी रो रहा था, मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा यार मुझे सामने वाला बंदा 2 थप्पड़ मार गया, पुलिस भी आ गई, एफआईआर हो गई। मैंने कहा यार तो अच्छा नहीं हुआ। कहता और क्या सर, एक बाइक भी मेरी चोरी हो गई। तो उसके लिए 2 थप्पड़ खाना ज्यादा बड़ी बात थी, उसकी बाइक चोरी हो गई, उसे पता नहीं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो एलिबाई बना रहा है कि मैच रेफरी ने क्यों कहा हाथ नहीं मिलाया जाएगा, हाथ नहीं मिलाया जाएगा, उनके लिए बड़ी खबर है। बनस्पत ये कि सूर्य कुमार यादव आपकी टीम को हराने के बाद आकर उस मंच पर यह कह गए कि ये जीत पहलगाम के जो विक्टिम्स हैं उनके परिवार के लिए हैं, ऑपरेशन सिंदूर में अच्छा काम करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस के लिए। आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान ने उसका जिक्र नहीं किया है। हाँ। आप समझ रही हैं, उन्होंने एक एलिबाई ऐसा लिया है कि जी मैच रेफरी बदल दो, जबकि इन्वेस्टिगेशन जो राहुल बता रहे थे उसमें बड़ा साफ है कि मैच रेफरी को भी बताया गया। हाँ। इंडियन टीम मैनेजमेंट ने, जो टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं, और ये टूर्नामेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर हो रहा है, जिसके अगेन चीफ कौन है, मोहसिन नकवी, टूर्नामेंट डायरेक्टर को बताया कि ऐसे दोनों कप्तान हाथ नहीं मिलाएंगे। उन्होंने पाकिस्तान के जो डायरेक्टर क्रिकेट थे उनको बता दिया, और पाकिस्तान के डायरेक्टर क्रिकेट ने कप्तान को और मैनेजर को नहीं बताया। राहुल कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बोलिए राहुल। अच्छा, जो अभी लेटेस्ट वो यही है कि पीसीबी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल कह लीजिए, उनको रिक्वेस्ट करी है कि 1 घंटे की हमें मोहलत और दे दीजिए, यानी जो मैच 8 बजे शुरू होना था वो अब 9 बजे पीसीबी की रिक्वेस्ट के बाद हो सकता है कि वो 9 बजे अब शुरू हो। पर उसके लिए पीसीबी को वापस आना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि हम इस मैच को खेलने के लिए तैयार हैं। तो 1 घंटे के लिए ये मैच आप कह सकते हैं कि मुलतवी हो गया है पीसीबी की रिक्वेस्ट पे। नहीं, इसका मतलब क्या है? पर पीसीबी अभी मनाने के लिए 1 घंटे के लिए मुलतवी होने के लिए विक्रांत उन्हें अभी ग्राउंड पे होना चाहिए ना। अगर 1 घंटे की, बिल्कुल देखिए 7:10 होने वाले, 8:30 बजे का टॉस होगा इंडियन टाइम अनुसार। तो आपको जैसे मैंने बताया वो मरीना अभी आपको सड़क पर होना चाहिए जी, 45 मिनट का रास्ता है ये स्पोर्ट्स सिटी आने के लिए।
और आप अगर अभी के अभी बस में बैठेंगे तो आप 8 बजे पहुंचेंगे। ये मजाक बन गया है। और जो राहुल ने बताया श्वेता, अगर वो सही है कि हमें 1 घंटे की मोहलत दे दो, विचार कौन कर रहा है? मोहलत मांगने वाला कि हम आपको सोच के बताते हैं, या मोहलत हमें दे दो और बताओ आपकी क्या करना है? हाँ। राहुल, कोई ऐसा चांस है, तो है कि आईसीसी मान सकता है उनकी बात? चलो आज एंडी पाइक्रॉफ्ट की बजाय रिची रिचर्डसन को, क्योंकि अब टूर्नामेंट में हटाने की बात नहीं है, अब सिर्फ बात यह है कि कम से कम पाकिस्तान के मैचों में एंडी पाइक्रॉफ्ट की बजाय रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी बनाया जाए। नहीं, उनकी मांग ही यही थी। दोनों मांगे, एक उन्होंने कहा था कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को आप हटा दीजिए, और एंडी पाइक्रॉफ्ट इस वक्त मैदान पे मौजूद हैं, यूएई की टीम वहां मौजूद है। और दूसरी चीज ये है कि मोहसिन नकवी ने इजाजत किससे मांगी है? मोहसिन नकवी से। मोहसिन नकवी ने इजाजत मोहसिन नकवी से मांगी है, क्योंकि पीसीबी के चेयरमैन ने एसीसी के चेयरमैन से इजाजत मांगी है। यानी मोहसिन नकवी जो पीसीबी चेयरमैन है और मोहसिन नकवी जो एसीसी बड़ी चेयरमैन है। फेमस हिंदी फिल्म आई थी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। मुझे लगता है ये मामला है, इसको बहुत बहुत गहन। नहीं, वो नहीं है ना श्वेता, यह है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। हाँ, ये क्योंकि तो जो ट्रिपल रोल में आ पीसीबी गए। मोहसिन नकवी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी को मोहलत मांगने के लिए कहा है, पीछे से किसने कहा है? वो भी इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने कहा है। नहीं, ये पाकिस्तान के लिए देखिए कोई नई बात नहीं है। मुझे याद आता है जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर वहां पर पाकिस्तान के भीतर वो टेरर अटैक हुआ था, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम लॉबी में, बस में उनका सामान अंदर बाहर चलता रहा, और जब ये अचानक खबर आ गई उसके बाद पाकिस्तान की टीम का बाहर निकलना और उसके बाद कैंसिल होना उसे। तो ये ड्रामा पहली बार, ये नाटक पहली बार आप नहीं देख रहे हैं। इस बार जो नाटक है उनका, वो ठनी हुई है उनकी इंडियन टीम से खुन्नस कैसे निकालें? तो भाई मैच रेफरी से खुन्नस निकाल लो। मैच रेफरी से खुन्नस कैसे निकालें? क्योंकि आईसीसी बैठी है। मैच रेफरी तक ने खुलकर कह दिया है कि पाकिस्तान को परेशानी रहती है, लेकिन मैं तो वही करूंगा जो सही है। आप मुझे एक बात बताइए, आपने आज रिची रिचर्डसन को बना दिया मैच रेफरी, और आप आज जीत गए यूएई से। उसके बाद संडे को इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला है, आपकी फिर बात मानी गई, आपने कहा रिची रिचर्डसन इस मैच को करेंगे, तो क्या होगा? तब हाथ मिलाया जाएगा? वाकई तब भी तो मतलब आप वहां नहीं पहुंच सकते हो कि आप ये कहोगे हाथ क्यों नहीं मिलाया। हाथ नहीं मिलाया तो मैच रेफरी को निकाल दीजिए। अब दिक्कत यह भी है ना कि अगर ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज से 20-25 साल पुरानी क्रिकेट टीम होती तो आईसीसी दबाव में होता। श्वेता, दिक्कत यह है इनके पास एक इनके पास लॉलीपॉप है, वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जहां पे भी खेलते हैं, स्पेशली आईसीसी। जब आप आईसीसी टूर्नामेंट होता है उसका मेजर चंक एक मैच के साथ जुड़ा होता है, और वो एक मैच है इंडिया पाकिस्तान। अब दिक्कत यह है कि वो 2 टीमें मैच खेलती हैं, और पाकिस्तान इसको समझ गया है कि भाई इंडिया आएगा, 150 करोड़ लोग हमें हारता देखेंगे, इंडिया हमें मारेगा तो ही व्यूअरशिप आएगी। तो उनको पैसा मिलता है खेलने का, नहीं हारने का। आप समझ रहे मेरी बात? तो द मोमेंट वो ये कह दें, अब अगला स्टेप ये होगा, उनको ये कहना चाहिए कि हम नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ आईसीसी टूर्नामेंट्स में, हमें एक ग्रुप में मत रखिए। फिर आपका वो ब्लफ भी पकड़ा जाएगा, सबसे फिर आपको पैसा तो भी ये मिलेगा। है कि 2020 क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई टीम छोटी, कोई टीम बड़ी नहीं होती है। यूएई के टीम से मैच से पहले इतना ज्यादा ड्रामा जो चल रहा है, आखिरकार उन्हें थोड़ी देर में चिंता भी लगने लगेगी कि पता नहीं उस मैच का निष्कर्ष क्या हो जाए।